बहुत बड़ी आसाधना है। हम खुद संदेह कर रहे हैं, बेटे को दिए हुए भोजन पर मां को संदेह हो रहा है, मां के दिए हुए दूध के लिए बेटा संदेह कर रहा है। अब तुम्हें कौन सा स्थान है जहां संदेह ना होगा? और जिसकी जिंदगी में दुनिया में कोई स्थान विश्वसनीय नहीं है, जाओ संसार में कोई व्यक्ति उसका विश्वास नहीं कर सकता। कोई तो है जहां तुम्हें विश्वास है। कोई एक जिंदगी में एक व्यक्ति, एक मंत्र, एक भगवान, एक गुरु, एक कोई भी दुनिया में एक व्यक्ति जहां पर तुम्हारे लिए पूर्ण विश्वास हो, थोड़ा भी संदेह नहीं, थोड़ा भी विकल्प नहीं, थोड़ा भी कुछ भी नहीं, उसकी आवाज पर तुम्हें विचार करने का भी भाव ना आवे, कोई विचार नहीं करने वाले। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार अविचारम, कोई विचार नहीं आवे। मां तुम्हारे लिए एक ही बात है कि यह उसका वचन है, ये उसका कथन है, यह वह है, बस निशंकित हो जाओ। आज हर व्यक्ति दुनिया से डरा बैठा है। बेटे को मां से डर लग रहा है, पिता से डर लग रहा है। क्या पता मेरा माता पिता, मां बाप बेटे से डर रहे हैं। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, हर व्यक्ति का विश्वास खो चुका है, हर व्यक्ति को डर लग रहा है। एक बार मैंने कहा था, तुम्हारे घरों में अटैचियों में ताले लगते हैं, यदि बुरा ना लगे तो शेयर करना चाहूंगा वो ताले किसके लिए। चोर के लिए। भाई की तिजोरी में ताला डला है, भाई के लिए। सासू का ताला डला है, बहू का ताला लगा है, बाप का ताला लगा है, बेटे का ताला लगा है। जिस घर में सब चोर हों उस घर में साहूकार कैसे आएगा? उस घर से साधु कैसे निकलेंगे, कैसे साधु बनेंगे? ऐसे घरों में तो हम साधुओं को आहार जाने का भी मन नहीं करता है। लगता है कि पूछ लूं कि कहीं एक दूसरे को ताले तो नहीं लगते, लेकिन शायद ही आज कोई घर मिल जाए ऐसा, इसलिए सोचता हूं पूछ करके उपद्रव मत करो, नहीं तो आफत हो जाएगी। क्या हो गया है? आज पिता दुकान की चाबी छोड़कर आ जाए तो घबरा जाता है, आज तो बेटा कबाड़ा। सासू यदि चाबी छोड़ाए घर भूल करके तो मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा आज तो, और बहू छोड़ाए तो आज तो मावी जी पूरा खकार लेगी। बहुत बड़ा। किस पर आज तुम्हारे घर में बारात आती है, सब सामान लॉकर में रख दो, सब सामान पे ताले लगा दो। क्यों भैया, कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? चोर डाकू आ रहे हैं, बाराती नहीं आ रहे हैं। जो ताला लगा रहा है उसकी गलती नहीं बता रहा हूं मैं। जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं है, जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं, वो तो अपने माल की सुरक्षा कर रहा है। जिसके लिए ताला लग रहा है वो है चोर। जिसके लिए ताला लग रहा है उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी की औकात देख लेना चाहिए। इस घर में हम बेटा नहीं, हम चोर हैं। हम बाप नहीं, हम चोर हैं। हम सासू नहीं, चोर हैं। हम बहू नहीं, चोर हैं। हम भाई नहीं, चोर हैं, क्योंकि हमारे लिए ताला लग रहा है।
तुम्हारी औकात कितनी है समझ जाओ, तुम्हारी औकात कितनी है समझ जाओ, क्योंकि घर में ही तुम्हारे लिए ताला लग रहा है। लगाने वाले को बुरा नहीं कहूंगा, वो तो अपनी वस्तु की सुरक्षा किसके लिए लग रहा है। क्या तुम इतने भी नाकाम हो कि घर का भी विश्वास नहीं जीत पाए, अपने पिता का विश्वास नहीं जीत पाए, पिता बेटे का विश्वास नहीं जीत पाया, किसका विश्वास जीत पाओगे? किसका विश्वास जीत पाओगे यार? हर व्यक्ति अविश्वसनीय है, हर व्यक्ति को डर लग रहा है कि हमारी संपदा किसी को पता ना चल जाए। महानुभाव, घरों में ही शुरुआत करो, कम से कम अपनों का विश्वास नहीं। जिस दिन बारात आए उस दिन ताले नहीं, क्योंकि चोर नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदारों को विचार करना है, ताले लगाने वालों को नहीं। आज हमारे लिए ताले लगाए गए हैं, आज हमारे ऊपर, यानी हमारी नीयत क्या हो गई, हमारी परिणति क्या हो गई। हर व्यक्ति इतना विश्वास जीत ले वह सामने वाले का कि ताला तो लगाए लेकिन चाबी तुम्हें देके चला जाए। पहले ऐसा सुनते हैं लोग, बात पुराने कहते हैं कि जब कोई बाहर जाता था तो घर की चाबी पड़ोसी को दे जाता था। कैसा युग था, कैसे लोग थे, पड़ोसी को देता था कि भाई ये घर की चाबी पकड़ो। कैसे पड़ोसी थे। आज बाप बेटे को चाबी देके नहीं जा पा रहा है। पड़ोसी को चाबी देना कैसा युग होगा, और आज अपनों को चाबी नहीं दे पा रहा है, ये कैसा युग आ गया। विचारणीय है। हर व्यक्ति को अपने एक जीवन में इतना तो कर लें, और कुछ ज्यादा ले पाए या ना कर पाए, चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान पर विश्वास करो या ना करो, तुम हमारी दृष्टि में विश्वसनीय बनो या ना बनो। श्रावकों से कहूंगा, आज संक्रांति के दिवस पर कम से कम तुम इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हारे घर के लोग तुम पर विश्वास कर लें। लो, आज का मोटिवेशन, आज का सूत्र, आज की साधना, आज का सबसे बड़ी तपस्या, आज का सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं बहू के लिए कि वो इतना अपने घर में विश्वास कर जमाएगी कि सासू अपनी तिजोरी की चाबी बहू को देगी। सासू की चाबी किसके पास रहेगी? और आज हर सासू से मेरा कहना है, तुम मां हो, अपनी जिंदगी में इतना विश्वास बनाओ कि बहू अपने ताले की, अपने तिजोरी की चाबी बहू को, सासू को दे के आए और कहे मां जी ये पकड़ो। उसको ये डर नहीं लगे कि मां देख लेगी तो क्या करेगी। उसको इतना विश्वास होना चाहिए ये मेरी मां है। भाई भाई को चाबी देके आए, भाई भाई को देके आए। घर में कोई छुपाव नहीं, घर में कोई दुराव नहीं। दूसरा व्यक्ति, दूसरी बात, तुम किसी से कितना छुपते हो, छुपाते हो, बस एक नियम आज के दिन हो जाए, हम अपने कोई भी वस्तु हम अपने घर के सदस्यों से नहीं छुपाएंगे। कोई भी वस्तु घर में खुली किताब रहो, बाहर नहीं कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा हूं, दुनिया, बस घर में खुली किताब रहो, रखो। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, कम से कम अपने लोगों को पता होना चाहिए तुम क्या हो। आज सबसे बड़ा दोष बन रहा है,
हर व्यक्ति अपनों से बचना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है। सबसे बड़ा पाप है महानुभाव, जब बेटा माँ बाप से छुपा करके कोई धन जिसका नाम हमने शुडिजल बैंक दिया है, वो तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ा व्यक्ति महानुभाव, इससे बड़ा मायावी व्यक्ति जो अपने माँ बाप से छुपा करके और ससुराल में जाकर धन रखता है अपने बचत खाते का। शेयर करना, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। आज त्योहार का दिन है, वरदान दूंगा नहीं, वरदान तुम्हें मिलेगा। बस एक बात, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है पर्सनल 2 नंबर का, आप कहां रखना पसंद करेंगे? मां के पास, पिता के पास, या ससुर के पास ससुराल में? आज देखो, आज जो बोलोगे मैं अकेले ही नहीं हूं, आज 3 महाराज गवाए हैं। हाँ, अब क्या होता है कभी कभी मीटिंग करते, मैंने कहा कि मैं प्रवचन तो कभी करता ही नहीं हूं, प्रवचन मुझे आता भी नहीं है, प्रवचन तो भगवान सर्वज्ञ देव करते हैं, हम तो मात्र मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में प्रस्ताव कोई पास कराना हो तो अपना बहुमत चाहिए, आज हम बहुमत में हैं। और बताते हैं कि सुब्रत सागर महाराज जी यहाँ चतुर्मास करके गए। मेरा तो पहले ही चतुर्मास था, इनका एक बार और चतुर्मास पहले 2021 में, हाँ, तो चतुर्मास हुआ था। तो अब ये भी तुम्हें जानते हैं, आज जो है सो या तो जो करते हो, अतीत को मैं भूल सकता हूं, अतीत में माफ कर सकता हूं, लेकिन भविष्य माफ नहीं होगा, वर्तमान माफ नहीं होगा। अतीत हमेशा माफ करने लायक ही होता है, करना ही। अपने हम नीति आती ना, बीतीता है आगे की सुध, जो चलो जो तुमने किया तो किया। अभी बताओ, आप परसेंटेज बताना। 1 लाख रुपया आपके पास पर्सनल है, पर्सनल कमाया नहीं है, तुमने खुद दुकान से कटा करके रखा है, और वो घर में किसी को मालूम नहीं है, और आपको रखना है, जेब में तो रखोगे नहीं, कहां जमा कराओगे? बैंक में भी नहीं रखते, पता चल जाएगा। कितने % लोग का पैसा कहां जाएगा, मुझे सीधा शेयर करो, नहीं तो फिर मैं CBI जांच बैठा लूंगा। इसलिए अच्छा है कि जांच करने के पहले ही कबूल। कितने % लोग कहां ले जाएंगे? चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। परसेंटेज बता दो मुझे। घर में मां भी है, पिता भी है, सासू भी है, ससुर भी है। पहले तो ये बता दो, दोनों में से कहां, किस बैंक में जाएगा? 50-50 कर लो। फिफ्टी करो। नहीं, अभी पत्नी का नंबर नहीं आया, अभी तो ससुराल का नंबर आया। 50-50 करते। ओहो, कैसे बनोगे तुम सनाथ? कैसे जन्म लोगे तीर्थंकर की गोद में? कैसे मिलेगी तुम्हें नाभि राय मरु देवी जैसी माता? तुमने तो लाख रुपए में भी मां का विश्वास खो दिया। जड़ पदार्थ में तुमने मां बाप का विश्वास खो दिया।
चाहो कर्म कहेगा कि माँ बाप के साथ इतना धोखा करना, तुम मनुष्य भी बनोगे तो अनाथ बनोगे, गौरवपूर्ण गोदी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं। कुछ भी हो। दूसरा और शेयर करना, मान लीजिए ससुराल में जमा नहीं करते हो, घर में मां भी है और पत्नी भी है, अब वो लाख रुपया तुम किसे देना पसंद करोगे? अब जो कुछ बचे खुचे हैं ना, वो तुम्हारा पर्सनल पैसा है, दुकान से लिया है, 1 लाख रुपया बता है, मां भी है और पत्नी भी है, तुम चुपचाप बता दो, नहीं तो फिर मैं, और नहीं बताओगे तो भी 70%, 80%। प्रमोद बाबू, ये परसेंट चोरी बता रहे हैं। अपनी अदालत ही यहां जहां चोर अपने आप कबूल करता है, यही तो गुरु साधुओं की अदालत यही तो होती है। उस अदालत में पुलिस कबूल कराती है और इस अदालत में अपराधी स्वयं कबूल करता है। जब अपराध स्वयं कबूल करता है उसका नाम प्रतिक्रमण है, और जब अपराधी स्वयं सजा मांगता है उसका नाम प्रायश्चित है। अपराध स्वयं कबूल करने का नाम प्रतिक्रमण है, और सजा मांगने का नाम प्रायश्चित तप है। और जहां सजा दी जाती है वह तप नहीं, वो जेल कहलाता है। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे चोर हो लेकिन तपस्वी हो, चोर हो लेकिन तपस्वी हो कि महाराज के सामने हमें सजा देना नहीं पड़े, तुम खुद चोर हो गए, प्रतिक्रमण में तो आ गए, कम से कम क्या होगा? एक जिसने जन्म दिया, जो तुम्हें प्राणों से पाला है, उसी पर इतना अविश्वास। एक मां का विश्वास, मां की 25 साल की साधना, जो मां कैसी होती है, जो तेरे लिए मर भी सकती है। पत्नी तो फिर भी छोड़ करके तुम्हें बदल सकती है, लेकिन आज तक मां कभी नहीं बदली, मां तो वही रहती। पत्नी के डाइवर्स देखे दुनिया में, मां का डाइवर्स देखा? मुझे पता नहीं, शेयर करना वकील लोग, चेक करिए। कोई केस ऐसा आया? पत्नियों के डाइवर्स केस हुए? अपन ने भी नहीं सुना। हाँ, पत्नी के डाइवर्स सुने, लेकिन मां का कोई डाइवर्स हुआ है ऐसा केस नहीं आया। मां ने बेटा बदल दिया है ऐसा डाइवर्स नहीं आया। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मां कभी बदली, मां एक ही होती है, मां का बदलाहट होती ही नहीं है। प्रकृति नहीं बदलने देगी, खून नहीं बदलने देगा, दूध नहीं बदलने देगा, क्या बदलोगे? बल्दियत कभी बदली जाती हो। बल्दियत 2 होती है, कुल और जाति की। कुल और जाति ये 2 ऐसे संबंध हैं जो कभी बदले, भले तुम गुम जाओ, लेकिन डीएनए टेस्ट बता देगा कि तेरी जाति क्या है और तेरा कुल क्या है। जाति का अर्थ हमारे दर्शन में मां है, मां का पक्ष। कुल का अर्थ है हमारे दर्शन में पिता का पक्ष। और पिता और मां, इन दोनों के संस्कार अपने जीवन में होते, इनका डाइवर्स नहीं होता। दुश्मनी हो जाए तो हो जाए, दुश्मनी हो जाए तो, यदि पिता पर भी तुम केस करोगे तो अदालत के फार्म में पिता के नाम पर नाम तो बाप को ही भरना पड़ेगा ना। दुश्मन भी हो जाओ तो ये बल्दियत का डाइवर्स नहीं होता, क्योंकि ये संबंध ही ऐसा है। तो तुमने सारा विश्वास खो दिया 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में मां है तुम्हारी,
इतना ही कहीं आज हो जाए मकर संक्रांति पर, और आज हम लोगों के मिलने पर तुम लोग भी यदि खुश हो तो, नहीं जबरदस्ती नहीं, मैं जबरदस्ती खुश नहीं रखना चाहता, यदि हो तो आज एक मिल जाए। आज एक हमारे सारे जो श्रोता हैं, सब श्रोता एक ही बात ले लें कि जब मेरी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी होगी और माँ और पत्नी में से किसी को देने की बात आएगी तो हम माँ को देंगे बस। और आज आप सही में आप घर में झगड़ा कराओगे? नहीं, आप नियम ले लो, इनको मैं निपटा दूंगा। अब थोड़ा सा तुम्हारी खबर ले लो। तुम्हारी खबर ये है कि यदि तुम्हें ये बात बुरी लगती हो, जिन महिलाओं को ये बात बुरी लगती हो कि तुमने मां को क्यों दिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लगता है इनको बुरा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इनको, बहुत बुरा लगता है। यदि पति अपनी सारी कमाई मां को देवे तो ये झगड़ा करती है। हम तो तुम्हारे कोई, थोड़ा भूखा भरते जाया करो, क्योंकि हम ये बातें हमारी सुनी सुनाई है, तुम्हारी करी कराई है, हम तो कोई है ही नहीं। माताओं बहनों से मेरा कहना है, तुम इस घर में लक्ष्मी बन के आई हो। वो सासू ने तुम्हें बड़े, हमसे भी आशीर्वाद लेती हैं कई, महाराज जी बेटा की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, रोती है कितने शौक से। जब बेटे की शादी का निर्णय होता है मां नाचती है, खुशी होती है, घर में बहू आएगी। साल भर के बाद क्या हो जाता है कि उसी सासू की दृष्टि में तुम डायन बन जाती हो। ये जब से घर में आई मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को ले गई। वो सोचता है आजकल हो क्या गया, पहले बेटा आता था घर में तो मां मां पुकारता था, कोई भी धन संपत्ति आती तो मेरे लिए पोटली सौंपता था। आजकल लगता है धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है। मां तो बेचारी यही सोच पाती, धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो आजकल बेटा पैसा लाके कुछ, उसे क्या मालूम कि बाईपास होना चालू हो गया। और बाद में जाकर के उसको पता लग जाता है, ओह कब से बदला बेटा, सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाता है। मैं नारी को एक ही वरदान की बात करता हूं, ससुराल में जाकर के कभी मां की दृष्टि में डायन मत बनना। और पति जब तुम्हें लाके देवे तो स्पष्ट कहो, मैं इस घर में रानी बन के आई हूं, डायन बन के नहीं। कल मेरे आने के पैसा कहां देते तो बोले मां को, तो ये पैसा मां के हाथ में ही जाएगा, मुझे भूल करके लाके मत दे देना, क्योंकि मैं डायन नहीं बनना चाहती। इस घर में लक्ष्मी बन के आई हूं, रानी बन के आई हूं, मैं डायन नहीं बनूंगी, मैं डायन नहीं बनूंगी। आप पैसा वहीं दीजिए। आज बहू ये काम करना सीखे, मां अंत में ये कहेगी बेटे से, पागल हो गया, अभी भी तू मुन्ना ही है, अभी भी तू बालक ही है। अरे मुझे क्या देता है, मैं वृद्ध हो गई हूं, अबे बहू को दे, वो संभाल के रखेगा। आह क्या राम राज आ जाएगा घर में। विश्वास खो रहे हो, विश्वास खो रहे हो। कहीं तो एक विश्वास करो। विश्वास की चर्चा कर रहे थे, और विश्वास घर से शुरू होता है, अपनों से शुरू होता है। अपनों पर विश्वास करो, अपनों के विश्वसनीय बनो। और उसका तरीका एक ही है, कोई भी चीज, एक बार मैंने कहा था, महाराज सबसे पहले मैं कौन सा कार्य छोड़ूं, कौन सी बुराई छोड़ूं, सबसे बड़ा पाप क्या है?
सबसे बड़ा पाप क्या है? मोटिवेशन। सबसे बड़ा पाप क्या है? जिस पाप को करते समय तुम्हें किसका डर लग रहा है? ये पाप किसको पता नहीं चलना चाहिए, किसका डर लग रहा है? जो भी तुम कर रहे हो, मुझे कोई विकल्प नहीं है, बस इतना बता दो, सबसे ज्यादा तुम्हें डर किसका लग रहा है? पुलिस का? कोई बड़ा पाप नहीं है। सरकार का? कोई बड़ा पाप नहीं। कानून का? कोई बड़ा पाप नहीं। समाज का? कोई बड़ा पाप नहीं। दुनिया के लोगों का? कोई बड़ा पाप नहीं है। यदि तुम्हें लग रहा है सबसे ज्यादा डर मां बाप का, डरते जा रहा है ये बात मां बाप को पता ना चल जाए, होते हैं कुछ पाप। दुश्मन को अरे पता चल जाएगा, क्या कर लेगा? दोस्त यारों को पता चल जाएगा, क्या कर लेगा? किसका डर लग रहा है? बस जिस कार्य में मां बाप का डर लगे वो पाप नहीं करना। लो, आज मकर संक्रांति तुम्हारे लिए मुबारक हो। आज तुम्हारे साधुओं का दर्शन भी तुम्हारे लिए मंगल हो। और आज मंगलवार भी है। लो, बहुत बड़ा सगुन दे रहा हूं। लो, तुम्हारे लिए ये दर्शन मंगलमय हो। बस वो पाप मत करना जिस पाप को करते समय मम्मी पापा का डर लगे। ये भाव बस मम्मी पापा को ये पता नहीं चल जाए। दो पाप यदि तुम्हारे मन से छूट गया, जाओ, हमें और कोई नियम देने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पाप छुड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई बड़ा नियम तो नहीं दिया नेताजी, कोई बड़ा नियम तो नहीं हमने उपवास का नियम दे दिया हो, है नहीं? क्योंकि उसमें तो तुम बहाना बना लोगे। मैंने एक बहुत छोटा सा नियम दिया, वह पाप नहीं करना जिसको करते समय माँ बाप से डर लगे, जिस पाप को माँ बाप से छुपाना पड़े। वो पाप करने की छूट है जो तुम खुद जाके माँ बाप को बता सको कि मैंने ये किया है। माँ बाप का डर नहीं लगना चाहिए। बस तुम ऐसा क्या कर रहे हो माँ बाप से? अरे दुनिया के लोग तो दुनिया में डरते हैं और मां की गोदी में आकर निडर हो जाते हैं, और तुम तो मां बाप से डर रहे हो। इतना भी विश्वास नहीं तुम्हें यह डर है कि मेरी कमी मां बाप को पता चल जाएगी। तुम छुपा रहे हो। अभी तो अच्छाई छुपाई थी, अब तुम